जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्रार्स एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए राजस्थान की लोकोक्तियां और उनके अर्थ की क्लास नंबर 3। पहली और दूसरी क्लास हम आपको पहले प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर लोकोक्ति हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लोकोक्ति स्टार्ट करने से पहले अगर आपको PDF फाइल चाहिए किसी प्रकार की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकोक्ति पढ़ाने से पहले हम आपको लोकोक्ति के बारे में बता देते हैं। जो भी दोस्तों ग्रामीण परिवेश में प्रचलित कहानियों, जनश्रुतियों, दंत कथाओं को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, उसको लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है। अब लोकोक्ति का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि लोकोक्ति का अर्थ होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। क्या होता है? लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है। अतः ग्रामीण परिवेश में प्रचलित होने के कारण लोकोक्तियों की भाषा अव्याकरणिक, गंवारू होती है, मुहावरों की अपेक्षा आकार में बड़ी होती है। लोकोक्ति क्या होती है दोस्तों? जो भी हमारे मुहावरे रहते हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पर लोकोक्ति ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है। तो दोस्तों, अब लोकोक्ति हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहली हमारी यहाँ पर आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यहाँ पर बोला गया आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, मतलब विपत्ति में धर्म पालन न होना। विपत्ति के समय दोस्तों धर्म की पालना नहीं हो सकती है। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है। धर्मचंद्र ने गणेश मंदिर जाने का जो बीड़ा उठाया, उसके दुर्घटना में अपाहिज होने से अधूरा रह गया, पर क्या करे? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अब देख सकते हैं दोस्तों, कोई स्टूडेंट कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है, उसने सोच रखा कि यार मैं RS की कंपटीशन फाइट करूंगा, इस साल RS बन करके ही रहूंगा। तो दोस्तों अब होता है क्या, उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उस टाइम वो तैयारी नहीं कर सकता है, उसका RS में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसी को यहाँ पर लोकोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, मतलब विपत्ति में धर्म की पालना नहीं हो सकती है। अगला ऑप्शन है आपके यहाँ पर आ बेल मुझे मार, मतलब जानबूझ करके विपत्ति मोल लेना। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया। आपस में लड़ते हुए पति पत्नी का बचाव करने पहुंचे राम जी लाल को ही दंपति ने जमकर पीटा। अतः किसी की झगड़े में बोलना आ बेल मुझे मार की कहावत यहाँ पर चरितार्थ करती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो व्यक्ति अगर किसी रोड पर लड़ रहे हैं, अगर हम उन्हें बचाने जाते हैं तो दोनों क्या करते हैं? हम पर ही टूट पड़ते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को कहा जाता है आ बेल मुझे मार, मतलब जानबूझ करके विपत्ति मोल लेना। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, नए नए रहते हैं, बाइक चलाना जब सीखते हैं दोस्तों, तो इतनी तेज स्पीड से वो बाइक चलाते हैं कि कभी तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, इस प्रकार से घायल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को कहा जाता है आ बेल मुझे मार, मतलब जानबूझ करके विपत्ति मोल लेना। अगला है हमारा यहाँ पर आदि छोड़े पूरी, मतलब एक को ध्यावे। आदि छोड़े पूरी को ध्यावे, पूरी मिले ने आदि पावे, मतलब अधिक लालच में थोड़े को भी गंवाना। अब सबसे पहले तो इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। लालची व्यक्ति ब्याज के लालच में मूलधन को भी गंवा बैठता है, इसी को तो कहते हैं आदि छोड़े पूरी को ध्यावे, पूरी मिले ना आदि पावे। तो दोस्तों अब आप भी देख सकते हैं, बहुत बार क्या होता है कि जब राजस्थान की गवर्नमेंट रहती है या फिर कोई सी भी गवर्नमेंट रहती है, जब लास्ट का 5वां साल आता है, चौथा या 5वां साल आता है, तो उनको पता रहता है कि अब चुनाव होने वाले, तो वोट पाने के लिए वो क्या करते हैं कि पटवार की भी वैकेंसी निकाल दी, ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकाल दी, LDC की भी निकाल दी, हाई कोर्ट की भी निकाल दी, उसके अलावा 4-5 तरह की वैकेंसियां, पुलिस की, इस प्रकार से 4-5 वैकेंसी एक साथ निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? फॉर्म 5 भर देते हैं। अब दोस्तों वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या यार मैं पटवारी की भी तैयारी कर लेते हैं, ग्रुप डी की भी कर लेते हैं, LDC की भी कर लेते हैं, CGL की भी कर लेते हैं, उसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें उस स्टूडेंट का एक भी जगह सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो अगर स्टूडेंट अगर एक ही तैयारी कर रहा है, अगर आपका है कि यार मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पटवारी की कर रहा हूँ, मैं रीट की कर रहा हूँ, तो अगर आपने
चाहे फॉर्म में आपने पांचों भरे हो, लेकिन अगर आपका फोकस एक ही वैकेंसी पर है ना कि हाँ यही मेरा टारगेट है, इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप ज्यादा के फेयर में पढ़ोगे तो आपका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसी चीज को ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार से अच्छी रूप से समझाया गया। आदि छोड़े पूरी को जावे, पूरी मिले ना आदि पावे, अधिक लालच में थोड़े को भी गवाना। तो दोस्तों इसका उदाहरण है। अगला है हमारा यहाँ पर, आसमान से गिरा खजूर खजूर पर लटका, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना। अब वाक्य में प्रयोग किया गया इसका। रमेश जेल से छूटकर कुछ समय पहले ही घर आया था कि पत्नी लंबी बीमारी के बाद चली बसी, बेचारा आसमान से गिरा खजूर पर लटका। आसान है दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं। अगली हमारी यहाँ पर, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, अधिक नुकसान में से जो भी बचे वही लाभ होता है। दोस्तों आग लगनते झोपड़े जो निकले सो लाभ, अधिक नुकसान में से जो बचे वही लाभ होता है। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। सुरेश की फैक्ट्री में लगी आग में सब कुछ स्वाह हो गया, परंतु कुछ मशीनें सुरक्षित बच गई, फिर भी आग लगनते झोपड़ा निकले सो लाभ। तो दोस्तों ये भी बात है इसमें। अब मैं आपको अपने खुद के रूप में, अपने स्टूडेंट लाइफ के रूप में मैं बता देता हूं दोस्तों। चाहे आप आरएस की तैयारी करने गए हो दोस्तों, ठीक है, अब आरएस में नहीं हुआ दोस्तों, आपकी कोई छोटी पोस्ट में हो गया, आपका चाहे पटवार में हो गया, ग्रुप डी में हो गया, रीट में हो गया दोस्तों, तो आपका तो सपना था आरएस में, लेकिन दोस्तों अब आपने मेहनत करी लेकिन उसमें नहीं हुआ, फिर आपका पटवार, ग्रुप डी में, एलडीसी में, इनमें सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों वो भी अच्छी बात है कि मतलब कुछ नहीं मिलने से अच्छा तो थोड़ा बहुत मिले, वो भी अच्छी बात है। तो इसी को ग्रामीण परिवेश में कहा गया है कि आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, अधिक नुकसान में से दोस्तों जो भी बचे वही लाभ होता है। ठीक है, मतलब संतुष्टि, इंसान को संतुष्टि तो कभी नहीं होती, लेकिन दोस्तों जिस भी चीज में थोड़ी बहुत संतुष्टि हो उसमें भी आदमी को खुश रहना सीखना चाहिए। अगला है हमारा यहाँ पर, आगे कुआ पीछे खई, मतलब दोनों तरफ से संकट होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। एक और रोहन की पत्नी धन के अभाव में साध्य बीमारी से त्रस्त है, दूसरी ओर रोहन की बेटी दहेज के अभाव में घर बैठी है, बेचारा रोहन क्या करे, तो क्या करे, आगे कूचा पीछे खई, मतलब दोनों तरफ से विपत्ति होना। ठीक है दोस्तों, अगर आप पेड़ पर चढ़े हो, ठीक है, यहाँ पर तालाब है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, इसको अच्छी तरह से बता देता हूँ मैं। मतलब आप है दोस्तों यहाँ पर बगैर आप क्या पेड़ पर चढ़ गए। अब दोस्तों पेड़ पर चढ़े आप, तो दोस्तों यहाँ पर तो एक तरफ तो मतलब पेड़ के नीचे तो शेर बैठा हुआ है ना, और इधर की तरफ पेड़ के पास में क्या है, नदी है, और नदी में क्या है, मगरमच्छ है। तो दोस्तों अब यही स्थिति होगी आपके कि आगे कुआ पीछे गई, मतलब दोनों तरफ से संकट। अगर आप नीचे उतरोगे तो आपको शेर खा जाएगा, अगर आप नदी में कूदोगे तो मगरमच्छ खा जाएगा। ठीक है, तो इसको ही मतलब ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार से बताया गया है कि मतलब दोनों तरफ से संकट उत्पन्न होना। अगला हमारा, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का शगुन तो बिगड़े, अपना नुकसान झेल कर भी दूसरे को कष्ट पहुंचाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है। पाकिस्तान की 75% जनसंख्या भूख को मरने को मजबूर है, परंतु पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने हेतु करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। ये तो वही हुआ, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरों का शगुन बिगड़े। तो दोस्तों आपने इसी प्रकार से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी देखे होंगे। दुष्ट जो आपके कुछ वो दोस्त रहते हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों में क्या दुष्टता भरी होती है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है दोस्तों, चाहे वो क्या करता है, हम यहाँ पर स्टूडेंट है, हम यहाँ पर दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि घर वालों ने हमें पैसा भेजा है, लेकिन दोस्तों जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, आपके रूम पर आ जाएंगे, 1 दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे। तो दोस्तों उसका तो यही है ना यार, खुद तो पढ़ नहीं रहा है वो, खुद का तो कुछ लक्ष्य नहीं उसका, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है। और इस टाइप के लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको भी आकर के डिस्टर्ब करते हैं, आपको भी नहीं पढ़ने देंगे। तो इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है दोस्तों, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरों का सुगुन तो बिगड़े। मतलब क्या होता है, अपना नुकसान झेल कर भी दूसरे को कष्ट पहुंचाना। अब वाक्य में प्रयोग किया गया है, इसका मैंने आपको वाक्य में प्रयोग बता दिया कि पाकिस्तान की 75% जनसंख्या भूख को मरने को मजबूर है, परंतु पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतियों को जारी रखने के हेतु करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। ये तो वही हुआ, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का भी शगुन बिगड़े। अगला ऑप्शन है आपका, आई तो रोज नहीं तो रोजा। मतलब क्या हुआ, आमदनी हुई तो मौज, नहीं तो फांके ही सही। इसका वाक्य में प्रयोग है, रोज कमाकर खाने वालों को कल की चिंता नहीं होती, जिस दिन कमा लेता है उस दिन ऐश करते हैं, और कमाई नहीं हुई तो भूखों मरने का ऐतराज नहीं होता, क्योंकि आई तो रोज नहीं तो रोजा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो मामा लोग रहते हैं वो भी क्या करते हैं दोस्तों, रोज का रोज खत्म कर देते हैं, उनको कल की नहीं टेंशन रहती, अब कल काम मिलेगा तो ठीक है, वरना आज तो जो करा उसमें मौज कर लेते हैं। मतलब घर का भी खाना, घर वालों को खाना खिलाना, और बहुत सारे रहते भी है
उसमें क्या करते हैं, हाँ भाई आज क्वार्टर पी लिया, आज थोड़ी शराब पी ली, ठीक है, कल का कल देखेंगे। तो यही बात है दोस्तों, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, मतलब आमदनी हुई तो मौज, नहीं तो फाके ही सही। अगला ऑप्शन, अगली है हमारी यहाँ पर लोकोक्ति कि आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, विरक्त मनुष्य किसी वस्तु की परवाह नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को मोह माया से मतलब इससे मतलब मोह माया से आदि से उसका त्याग कर देता है, इससे मतलब वो परेशान हो जाता है, इस चीज को अगर वो छोड़ देता है ना, मोह माया से त्याग देता है, अगर मोह माया वो त्याग देता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, आई मौज फकीर की तो दिया झोपड़ा फूक, मतलब विरक्त मनुष्य किसी भी वस्तु की परवाह नहीं करता है। प्रयोग इनका, जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य कमाओ और मौज मनाओ होता है, ऐसे मनुष्य कोई भी जोखिम से स्वीकार नहीं करते, उनके विषय में यही कहा जाएगा दोस्तों, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। अगली लोकोक्ति हमारी, आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, वाक्य में प्रयोग किया गया इसका। एड्स इंसान के शरीर में लगने वाली ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई भी उपचार नहीं होता है, मौत का वर्ण ही अंतिम है। यह तो आई है जान, ठीक है, जान के साथ जाएगी तो जनाजे के, मतलब कुछ बीमारी या फिर कुछ ऐसी स्थिति मनुष्य की कभी कभी हो जाती है कि दोस्तों उसकी जान के साथ ही वो जनाजे के साथ जाती है, मतलब लाइलाज बीमारी, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर, आंख के आगे नाग सूझे क्या खाक, आंखों पर पर्दा पड़ा हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। जब स्वार्थ आगे आ जाते हैं तो व्यक्ति परोपकार नहीं करता, क्योंकि स्वार्थ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, अर्थात आंख के आगे कान नाक सूखे क्या खाक, आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक, आंखों पर पर्दा पड़ा हो तो कुछ भी इंसान को दिखाई नहीं देता है। अगला हमारा, आज मेरी मगनी कल मेरा ब्याह, टूट गई टंगड़ी रह गया ब्याह, व्यर्थ की आशाएं निराशा में बदल जाती है, वाक्य में प्रयोग किया गया इसका दोस्तों। सोम शर्मा की बड़ी बड़ी आशाएं उस समय चूर हो गई जब लात का प्रहार पड़ते ही खुट्टों पर टंगा सत्तू का गड़ा उसके सिर पर गिर पड़ा, इसलिए तो कहते हैं आज मेरी मगनी कल मेरा ब्याह, टूट गई टंगड़ी रह गया ब्याह, ठीक है, मतलब है इसका व्यर्थ की आशाएं निराशा में बदल जाती है। इसलिए दोस्तों कभी भी जीवन में व्यर्थ की आशाएं नहीं करनी चाहिए, हमेशा व्यर्थ की नहीं करो, जो भी मतलब आशाएं करो आप दोस्तों, जो भी आशाएं करो, जो भी लक्ष्य करो वही करो जिसका दोस्तों आपको 100% है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, वरना आप सोचोगे कि यार मैं तो अमेरिका का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं देश का प्रधानमंत्री, तो इस प्रकार की व्यर्थ की आशाएं नहीं करनी चाहिए दोस्तों इंसान को, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर, आप काज महाकाज, इसका वाक्य में प्रयोग है, अपने हाथ से किया गया कार्य ही अच्छा होता है, इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राकेश, मेरा नाम खुद का भी राकेश है यहाँ पर, अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका। राकेश अधिकतर अपना कार्य स्वयं ही पूर्ण करता है, इसलिए उसे आज तक निराशा हाथ नहीं लगी, क्योंकि आज काज महाकाज होता है, मतलब दोस्तों अपने काम से किया हुआ कार्य ही अच्छा होता है। आप किसी और के भरोसे रहोगे दोस्तों तो कभी भी आपका काम सफल नहीं हो सकता। जैसे कि आप कोचिंग कर रहे हो दोस्तों, कोचिंग कर रहे हो, आप सोचो कि आज मैं छुट्टी मार दूं घूमने चला जाऊं, और आपका दोस्त है उससे मैं कॉपी में उसकी कॉपी लेकर के नकल मार लूंगा, लेकिन दोस्तों जो वहां पर कोचिंग पे जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है दोस्तों, अगर नकल मारने से वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठ पाती। इसीलिए दोस्तों आप काज महाकाज, मतलब अपने हाथ से किया गया कार्य ही अच्छा होता है। अगला है हमारा यहाँ पर, आपने जावे सासुरे औरन को सीख दे, या औरों को बाबा शिक्षा दे अपनी खाट भीतरी ले, स्वयं अनुसरण कर न कर उसी का दूसरों को उपदेश देना, ठीक है। आपने जाओ सासुरो औरन को सीख देवे, मतलब दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों की क्या रहती है, खुद कुछ नहीं करता, चाहे दिन भर निठल्ला घूमता रहता है, इधर उधर मंडराता रहता है, लेकिन दोस्तों उसका क्या है, दूसरों को ज्ञान जरूर देगा वो, ठीक है, मतलब अध जल गगरी चल कर जाली वाली बात भी हो जाती है यहाँ पर, मतलब स्वयं किसी बात का अनुसरण नहीं करते लेकिन दूसरों को उपदेश देने की बात करते हैं। वाक्य में प्रयोग किया गया, अमेरिका दुनिया को निशस्त्रीकरण का पाठ पढ़ाता है, ठीक है, और स्वयं नई नई तकनीकें ईजाद कर रहा है, फिर हुई नहीं यही बात, आपने जावे सासुरे और उनको सीख देवे। तो इसी प्रकार से हम पाकिस्तान का भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। पाकिस्तान दूसरे देशों के रहो कि यार आतंकवाद खत्म होना चाहिए, हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दोस्तों खुद क्या करता है, आतंकवाद पनपा रहा है, खुद आतंकवादी देश बना पड़ा है, सभी देशों के द्वारा उसका बाइकाट किया जाता है। तो इसी को तो कहते हैं दोस्तों, औरों को बाबा शिक्षा दे अपनी खाट भीतरी ले, स्वयं अनुसरण न कर उसी को दूसरे को उपदेश देना। अगली हमारी यहाँ पर, आप मरे बिन स्वर्ग ने जावे, बिना अपने कार्य ठीक नहीं होता है, वाक्य में प्रयोग है इसका। महेंद्र ने निबंध लिखने का कार्य राकेश के भरोसे छोड़कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप मरे बिन स्वर्ग ने जावे, अर्थात निबंध लिखने का कार्य पूर्ण नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, बिना अपने कार्य ठीक नहीं होता है, अपना हाथ जगन्नाथ, इसी प्रकार से अभी भी आई थी दोस्तों, ठीक है।
अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग एक बार और किया गया, आरएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थाओं के भरोसे बैठा रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। जहां दोस्तों कितनी मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों यार, ग्रामीण लोग कितनी प्रकार से मतलब कितने स्पष्ट रूप से हमें बात समझा देते थे दोस्तों लोकोक्ति के बारे में। अब देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोस्तों अब कोचिंगों के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं अगर आप कोचिंग कर रहे हो दोस्तों, आप उत्कर्ष कर रहे हो, अभिज्ञान की कर रहे हो, उसके अलावा आप यहाँ पर मिशन चल गए, क्लियर विजन चल गए, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जा रहे हो भाई। पर दोस्तों यहाँ पर कोचिंगों के भरोसे नहीं रह सकता दोस्तों। कोचिंग वाला अभ्यास आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, ये टॉपिक आएगा। दोस्तों सिलेक्शन तो उसी का होता है जो दोस्तों अपनी खुद की मेहनत करता है। खुद की कोचिंग हो तो आप गाइड हो ना। कोचिंग करना भी ये नहीं कि कोचिंग मत करो, कोचिंग करने से बहुत गाइडेंस मिलता है, क्योंकि गुरु वो होता है दोस्तों जो हमें गाइड करता है। ठीक है दोस्तों, गुरु गाइड करता है, हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो दोस्तों वही होता है, हमें कोचिंग वाले मार्गदर्शन प्रदान कर देते, हमें पढ़ा देते कि हाँ इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे, हमें डिटेल में। दोस्तों वो इतना भी नहीं पढ़ा देते कि यार पूरा एग्जाम उसमें से आ जाता है। तो दोस्तों खुद की मेहनत करो। आप मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर लिया आपने, कोचिंग कर लो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों खुद की मेहनत काम आती है। दिन रात कर दो ना यार, दिन रात 2-2 3-3 टेट सीरीज सोल्व करो दोस्तों। आपने पढ़ लिया, ठीक है, लोकोक्ति पढ़ ली मैंने आपको। अब दोस्तों मैंने आपको लोकोक्ति पढ़ा दी यार, तो ठीक है मैंने लोकोक्ति पढ़ा दी, लेकिन दोस्तों इनको पढ़ने के बाद और भी पढ़ो ना आप यार। उसके अलावा लोकोक्ति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी टेट सीरीज सोल्व करो आप। 100% गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता आपका यार। अगला है हमारा यहाँ पर, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, स्वयं के पास कुछ नहीं तो दूसरों की सहायता क्या करेंगे। ठीक है, वाक्य में प्रयोग है इसका, सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के चक्कर में नेताजी ने गरीबों का मसीहा बनना स्वीकार कर लिया, किंतु स्वयं के अनुदान के मोहताज है। यही हुआ, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। मतलब दोस्तों इसका क्या हुआ, स्वयं के पास कुछ नहीं तो दूसरों की आप सहायता क्या करेंगे। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इसलिए दोस्तों अगर अपने पास अगर किसी की मदद ही करना चाहिए ना दोस्तों, अगर आप किसी की मदद ही करना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों पहले खुद कमाओ, उसके बाद दूसरों की मदद करो। यार आपके पास कुछ नहीं है, आप माँ बाप से आप पैसे ले रहे हो और आप दूसरों की मदद कर रहे हो, लेकिन दोस्तों मेहनत तो हमारे माँ बाप कर रहे हैं ना, पैसे तो वो दे रहे हैं, हमारा थोड़ी पैसा है यार आप मदद कर रहे हो। पहले खुद कमाओ, उसके बाद आप दूसरों की मदद करो। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों पहले हम खुद तो मतलब उसमें हो जाए, हम खुद तो पैसे कमाने वाले हो जाए, ठीक है, ताकि कोई पे मतलब खुद अब आत्मनिर्भर तो बन जाए। मोदी जी भी तो आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, आब करे मर गया सिराने रखा पानी, भाषा के आड़े आने पर सुलभ वस्तु का भी अपर्याप्य होना। वाक्य में प्रयोग है इसका, भारतीय सेना की 10 वर्ष सेवा कर घर पहुंचे हवलदार ने बीमारी होने पर पानी के स्थान पर वाटर की रट लगा दी, किंतु अनपढ़ पत्नी द्वारा वाटर का अर्थ न समझने के कारण हवलदार जी प्यासे ही स्वर्ग सिधार गए। अर्थात आब साब कब कर गया मर गया सिराने रखा पानी। मतलब है इसका दोस्तों, भाषा के आड़े आने पर सुलभ वस्तु का भी अपर्याप्य होना। अगर आप किसी चीज के लिए दोस्तों पहले भाषा सीखो, ठीक है, यहाँ पर इसीलिए प्रकार से मतलब कोई चीज है वो आड़े आ जाती है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया आब आप कर मर गया सिराने रखा पानी। मतलब पानी तो सिरा नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पानी, वाटर। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है कि सामने वालों को यार हिंदी नहीं आती, मतलब सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, तो दोस्तों आप उससे हिंदी में बात करो ना, क्यों फालतू में वाटर कर रहे हो। अगला है हमारा यहाँ पर, इन तिलों में तेल नहीं, किसी भी लाभ की आशा न करना। वाक्य में प्रयोग किया गया इसका, 20 चक्कर लगाने के बाद आश्वासनों का अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिले तो मन में न्यास निकलता है कि इन तिलों में तेल नहीं। इसलिए दोस्तों किसी के साथ भी मतलब किसी से भी व्यर्थ की आशा नहीं करो दोस्तों, ठीक है, किसी भी लाभ की आशा न होना। मतलब आपने किसी दोस्त, आपका खूब पैसे वाला है दोस्तों, आप वहाँ चल गए, आपको चक्कर लगवा रहा, आप सोच रहे यार मेरी मदद कर देगा, एक बार चल गए, 2 बार चल गए, 3 बार चल गए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मतलब फिर भी वही बात हो गई कि हाँ भाई किसी भी लाभ की आशा न होना। अगला है हमारे यहाँ पर, इतनी सी जान गज भर की जुबान। मतलब क्या है यहाँ पर, बातूनी बालक। राकेश अभी 10 वर्ष का भी नहीं हुआ है, फिर भी बड़ों के मुंह लगता है, इसी को तो कहते हैं इतनी सी जान और गज भर की जुबान। अगला है हमारा यहाँ पर, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, संसार में व्याप्त है समानता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा गया ईश्वर की माया कहीं धूप है कहीं छाया, मतलब संसार में
व्याप्त है मतलब ये समानता। आपने देखा होगा अंबानी के पास करोड़ों अरबों रुपए, उसके पास में झुग्गी झोपड़ियां लगी हुई है, पास में उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये ईश्वर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। कहीं इंसान बहुत बड़ा बन जाता है, आपने देखा होगा कोई भाई तो करोड़पति बन गया और कोई दूसरा भाई क्या कर रहा है, 200 भैंसे चरा रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, मतलब संसार में व्याप्त है समानता। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, जब अमेरिका में रात होती है तब भारत में सूर्योदय होता है, यही तो है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अगला है हमारा, इमली के पत्ते पर दंड बेलना, मतलब झूठा आश्वासन देना, सुरक्षा की व्यर्थ गारंटी देना। वाक्य में प्रयोग किया है इसका, धनेश ने हजारों लोगों के सामने राकेश का कत्ल किया, उसकी सजा तो उसे होनी है, फिर भी मंत्री जी सजा न होने के झूठा आश्वासन देते हैं। यही तो कह रहे हैं दोस्तों कि बेटा इमली के पत्ते पर डंडे पेले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरह से मतलब कोई फालतू कोचिंग है दोस्तों, वहां पर खुद का तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं, मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, फिर भी आपसे कह रहे हो कि यार तेरा तो 100%, तू यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन कर ले, मैं 100% तेरा सिलेक्शन करवा करके रहूंगा। तो इसको ही मतलब लोकोक्ति के रूप में बताया गया है, इमली के पत्ते पर दंड बेलना, मतलब झूठा आश्वासन देना, सुरक्षा की व्यर्थ गारंटी देना। वाक्य में प्रयोग किया गया। अगला है हमारा, इधर कुआं उधर खई, मतलब दोहरी मुसीबत। वाक्य में प्रयोग है इसका, एक और पिताजी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और दूसरी ओर बहन की शादी का भार, बेचारा धनेश करे तो क्या करे, इधर कुआं उधर खई। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ क्या होता है, इधर तो वो कंपटीशन की तैयारी करता रहता है, ठीक है, दिन रात एक करके कंपटीशन की तैयारी करता है, उधर उसके घर वाले क्या करते हैं, उसकी शादी करवाने के लिए लगे रहते हैं कि यार इसकी शादी करवा दो, उसी बीच में एग्जाम हो जाता। तो इसी प्रकार को यहाँ पर समझाया गया, इधर को उधर कहीं मतलब दोहरी मुसीबत होना, वो कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं तैयारी करूँ कि शादी करूँ, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर, इस घर का बाबा आलम ही निराला, मतलब सब कुछ विचित्र होना। वाक्य में प्रयोग किया गया इसका, केशव के घर में माँ तोतली, एक बहू बंगाली दूसरी बिहारी है, एक भाई लंगड़ा तो दूसरा काना है, क्या के इस घर का बाबा आलम ही निराला, मतलब हर तरफ से मतलब अलग अलग विचित्र स्थितियां पैदा हो जाना, मतलब सब कुछ विचित्र होना। अगला है हमारा यहाँ पर, अंगुली पकड़कर पोछा पकड़ना, मतलब सहायता मांगकर अधिकार जमाना। वाक्य में प्रयोग है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने की अनुमति लेकर पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, इसी को तो कहते हैं अंगुली पकड़ करके पोछा पकड़ना। जी हाँ दोस्तों, मतलब हम तो उसको मदद कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सहायता मांगी, हमने सहायता कर दी, वो क्या हुआ, हमारे सर पर ही बैठ गया, ठीक है। मदद करने के नाम पर सर पर बैठ जाना, इसको अपन कहते भी ना कि यार सर पर मुँह देना, ठीक है, तेरी थोड़ी मदद क्या करेगी, तू क्या मेरे सर पे ही मुतेगा। इसी प्रकार से मतलब थोड़ा दोस्तों, अच्छा तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अब क्या करें दोस्तों, समझाने के लिए इतना तो करना पड़ता है, ठीक है, सहायता मांगकर अधिकार जमाना। अगला है हमारा यहाँ पर, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अब खत्म हो चुके दोस्तों, कितनी मतलब सरल आसान तरीके से, मतलब कम से कम 20 मिनट हुए दोस्तों, 20 मिनट में हमने कम से कम आपके 80 से लेकर के 70-80 तक मैंने लोकोक्ति आपको यहाँ पर सोल्व करवा दी होगी दोस्तों, मजाक ही मजाक में। इसी प्रकार से दोस्तों अच्छी तरह से समझाए दोस्तों, पूरी कोशिश करिए दोस्तों कि आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ में आ जाए दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कल हम आपके लिए लेकर आए थे लोकोक्ति और उनके अर्थ की क्लास नंबर 4, जहाँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो सही लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, धन्यवाद।